नमस्कार मित्रों। भस्मासुर क्रोध। आज क्रोध पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल प्रायः 90% से अधिक व्यक्ति इस क्रोध से व्यथित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और चाहकर भी क्रोध से दूर नहीं रह पाते। जानते हैं क्रोध से नुकसान होता है, स्वास्थ्य का, बुद्धि का, धन का, सामाजिक, हर तरह से, लेकिन फिर भी क्रोध से नहीं बच पाते। तो क्रोध से कैसे बचें और क्रोध से कितनी बड़ी हानि होती है, इसको पहले समझें, तभी क्रोध से बचने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हानि को नहीं समझेंगे तो क्रोध करते रहेंगे, नुकसान उठाते रहेंगे और कोई लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं, क्रोध में ही लोग न केवल दूसरे का बल्कि अपना भी अनिष्ट कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने प्रियजनों को भी मार देते हैं। इसलिए इस क्रोध से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसीलिए क्रोध को भस्मासुर कहा गया है, अर्थात हम क्रोध से स्वयं भस्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध से बचने का प्रयास नहीं करते। तो कैसे क्रोध से हम अपना नुकसान करते हैं? अधिकतर व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, डराने के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जितना नुकसान हम दूसरे का करते हैं, उससे कई गुना स्वयं का करते हैं। उदाहरण के लिए, एक माचिस की तीली से हम पूरा शहर जला सकते हैं, लेकिन वह माचिस की तीली शहर को जलाने से पहले स्वयं जलकर भस्म हो जाती है, उसके बाद किसी को जलाती है। ठीक उसी प्रकार हम जब भी क्रोध करते हैं, दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले उससे कई गुना अपना कर लेते हैं। देर सवेर हम अपनी अधिक हानि करते हैं, इसलिए क्रोध से सदा बचना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है कि क्रोध से कैसे हानि होती है और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। किसी भी रोग को दूर करने के लिए अगर हम उसके कारणों को जान लें और उन कारणों को दूर कर दें तो रोग स्वयं दूर हो जाता है। क्रोध भी एक रोग है, इसलिए पहले जानेंगे कि क्रोध का कारण क्या होता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति जो काम न करने के समय खाली समय में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, भूत की और भविष्य की, और सोचता है दो ही बातें, या तो वो बातें जो हमें अच्छी लगती हैं, अर्थात जिनमें हमें राग होता है, या वह बातें जिनसे हम घृणा करते हैं, अर्थात उससे द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो उन बातों को सोच सोच कर हम राग और द्वेष को पालते रहते हैं, और उन दोनों प्रकार की बातों में, चाहे राग हो या द्वेष हो, उनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, चाहकर भी हम उससे दूर नहीं रह पाते। और फिर उन चीज़ों को, चाहे उनमें राग हो, पाने की इच्छा करते हैं, और अगर उनसे द्वेष हो तो दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं, और उनमें आसक्ति होने से जब हमारी वह कामना पूरी नहीं होती, अर्थात द्वेष को हम दूर नहीं कर पाते और राग जनित पदार्थों को पाने में असफल रहते हैं, तब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जैसे आजकल यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों की अपने अपने राग हैं और द्वेष हैं। वह राग उनके पूरे नहीं हो रहे, द्वेष से वे बच नहीं पा रहे, इसीलिए लड़ाई है।
तो जब हम किसी भी विषय की अत्यधिक आसक्ति से पूर्ण होकर उसकी कामना करते हैं, तब वह कामना यदि पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और गुस्सा आने से, क्रोध आने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो सर्वथा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी धन संपत्ति के लिए, हमारे भविष्य के लिए हानिकारक होते हैं, और हम उस हानि को न पहचान कर क्रोध करते रहते हैं और अपना और दूसरे का नुकसान करते रहते हैं। इसलिए बुद्धि को नाश होने से पहले ही क्रोध से बचना चाहिए। तो कैसे बचें? तो एक बात निकल कर आई कि खाली समय में फालतू बातों के चिंतन से, मनन से बचें। कैसे बचें? मन बड़ा चंचल है, भागता रहता है, सोचता रहता है। इससे बचने का एक उपाय तो ये है कि किसी सार्थक काम में मन को लगाएं। लेकिन 24 घंटे सार्थक काम में नहीं लगता। न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आपस में बात करते हैं, दुनिया भर की बातें मन में आती हैं और उनसे कई कामनाएं हमारे ऊपर हावी होकर उनसे आसक्ति हो जाती है। तो जैसा कि हम प्रायः कहा करते हैं कि खाली समय में फालतू बातों से बचने से के लिए अपनी सांसों को देखें, हर आती जाती सांस को देखें और इस क्रोध से बचें। सांसों को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम बार बार अपनी सांसों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्वाभाविक सांसें कैसी होनी चाहिए। जैसे ही हम किसी क्रोध से, आसक्ति से, राग द्वेष से चिपक कर अपनी सांसों को अस्वाभाविक कर लेते हैं, अर्थात सांसें भारी हो जाती हैं, थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, गर्म हो जाती हैं, तो अस्वाभाविक सांसों को देखते ही हमें मन में एक चिंता होती है कि सांसें अस्वाभाविक हो रही हैं, इनको कंट्रोल करो। फिर हम सांसों को कंट्रोल करने के लिए सांसों पर और अधिक ध्यान देते हैं, और सांसों पर जैसे ही ध्यान जाता है हमारा क्रोध रफू चक्कर हो जाता है, दूर हो जाता है। अर्थात सांसों की स्वाभाविकता खोने से जो बीमारी आती है वह दूर हो जाती है, और उसके दूर होते ही हमारा काम बन जाता है। हम फिर स्वाभाविक स्थिति में आकर क्रोध पर विजय पाकर अपनी बुद्धि का नाश होने से बचाकर सही निर्णय लेते हैं और क्रोध से हानि जो होने वाली है उससे बच जाते हैं। इसलिए सांसों को देखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आती जाती सांसों की लंबाई को देखें, उसके स्पर्श को देखें, सांस का अंदर और बाहर रुकना देखें, सांस के आने जाने की अनुभूति को नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर अनुभव करें। जब इतनी बारीकी से सांसों को देखते हैं गजब हो जाता है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, न केवल सांसें लंबी होने से हमारी आयु बढ़ती है, बल्कि अधिकतम ऑक्सीजन इनहेल करने से रक्त की शुद्धि अधिक होती है, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने से बीमारी निकलती है, और सांसों पर मन लगने से स्वाभाविक सांसें लेते हैं तो क्रोध का तो मतलब ही नहीं। दूसरा उपाय है, अपनी किस्मत पर, भगवान पर भरोसा करें। वह हमारा माता है, पिता है, गुरु है, सब कुछ वही है, हम उसके बच्चे हैं। वह हमारे लिए कभी कुछ बुरा निर्णय नहीं लेगा, हमारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए सदा अच्छा ही करता है। अगर हम गिरते हैं, पड़ते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, बीमार होते हैं, इसका मतलब प्रकृति, नियति या भगवान अर्थात हमारी किस्मत हमें कुछ अच्छा ही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही है। उस पर ध्यान दें, ना कि गुस्सा करें, अपनी किस्मत को रोएं, दूसरों से लड़ें, बिल्कुल गलत है।
जो आदमी भगवान पर भरोसा करता है वह सदा क्रोध से बचा रहता है। एक उदाहरण के लिए एक बात कहते हैं, किसी देश में एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था और उसके यहाँ एक घोड़ी थी। बेटा रोज घोड़ी पर घूमने बाहर जाता। एक दिन दैव योग से घोड़ी कहीं चली गई, वापस आई नहीं। सब घर वाले परेशान, अड़ोस पड़ोस के लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए घर आए कि बहुत बुरा हुआ, आपकी घोड़ी चली गई, वापस नहीं आई, महंगी थी, अच्छी थी, ये था वो था। गृह स्वामी ने कहा कि नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें भी मेरी कोई भलाई छुपी हो सकती है। 2 दिन के बाद घोड़ी वापस आ गई और साथ में एक घोड़ी को और ले आई। 2 घोड़ी हो गई। फिर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए, बधाइयाँ देने लगे, भाई वाह, ऐसी घोड़ी तो सबकी जाए, एक गई 2 वापस आई। गृह स्वामी ने कहा इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान भी हो सकता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। गई तो भी अच्छे के लिए गई, दूसरी आई तो भी अच्छे के लिए आई, इसमें कोई ना दुख की बात ना प्रसन्नता की बात, संभाव में रहना ही अच्छा है। समत्वम योग उच्यते। लोग बाग वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद उसके बेटे ने सोचा कि रोज़ तो मैं अपनी घोड़ी पर सैर करता हूँ, आज नई घोड़ी पर बैठकर सवारी करता हूँ। मैं नई घोड़ी पर बैठा और हेड़ मारी, चल दिया। नई घोड़ी ने उसको पटक दिया, उसकी एक टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग आए, संवेदना व्यक्त करने लगे, बड़ा बुरा हुआ, ये घोड़ी तो बड़ी नास्तिक है, आपके लिए तो बहुत ही गलत है, बेटे की टांग टूट गई, कुछ भी हो सकता था, इसको बाहर निकालो। गृह स्वामी ने फिर उनको समझाया कि इसमें कोई अच्छा बुरे की बात नहीं है, भगवान जो करता है बढ़िया ही करता है, इसमें भी कोई मेरी भलाई छुपी हो सकती है। चलो कुछ दिन और बीते। पड़ोस के राजा से इस देश के राजा की लड़ाई छिड़ गई, नौजवानों की कमी होने लगी। राजा के आदेश आया कि 25 से 35 वर्ष के जितने भी नवयुवक हैं सबको भर्ती करो सेना में। नौजवान, इसका बेटा 30 साल का, उसी रेंज में आता था, इसको भी भर्ती होना चाहिए था, लेकिन नियम था कि कोई भी लूला लंगड़ा अपंग व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका बेटा रह गया, उसकी जान बच गई, जबकि दूसरे कई नौजवान सेना में जाकर लड़ाई में मारे गए। तो इस तरह जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है वो लाभ हानि पर न हंसता, न रोता, न व्यथित होता, न कूदता उछलता, सदा संभाव रहता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धे सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसलिए जो भी भगवान फैसला लेते हैं, जो भी किस्मत में लिखा है वो हमारी भलाई के लिए ही लिखा है। क्रोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लाखों से अच्छे हैं, लाखों से बुरे हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, जिस योग्य हम हैं उसी तरह भगवान हमको जिलाता है और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए क्रोध से बचने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी सांसों को अधिकतम देख कर सांसों को पहचानें, अंतर्मुखी बने, आत्ममुखी बने और इस तरह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके सदा स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, आनंदित रहें, क्रोध से दूर रहें। धन्यवाद। नमस्कार।